गड़बड़ी मिली है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामले मसले हमारे सामने आए हैं, बहुत बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है ये। इस मामले में भी लगातार तफ्तीश चल रही है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है। सीबीआई के पास मसला जा चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन सब के बीच बच्चों का भविष्य एक बहुत बड़ा सवाल हम सभी के लिए है। एजेंसियों की जो कार्रवाई रही है, जिस तरह से एनटीए ने परीक्षा को कंडक्ट कराया है, उसकी भी लगातार सघन जांच और तफ्तीश हो रही है। एक बात तय है मुझे कि हम बताइए, बच्चों के बिहार में इतनी पूरी धांधली सब बिहार से ही सर हुई, इसमें सरकार की नाकामी नहीं देखनी चाहिए, है ना? मतलब सरकार को अलग रखना चाहिए। अर्पिता जी, नहीं, मैं बहुत साफ गोई के साथ जवाब देना चाहूंगा कि हमारी जवाबदेही बनती है और हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात कभी नहीं करते। कहीं कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको हम चुनौती के रूप में लेते हैं। बिहार पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, जो लोग थे वो गिरफ्तार होते हैं, लगातार तफ्तीश चल रही है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन का काम, सरकार का काम क्या है सर? पहले ऐसी रणनीति बने ना कि ऐसी चीजें हो ना, कत्ल हो जाए, खून हो जाए, उसके बाद कहिए अब गुनहगार को ढूंढ रहे हैं हम। क्या फायदा सर ऐसे कानून व्यवस्था की? कोई सरकार पेपर लीक हो जाए आपका, अब हम गिरफ्तार कर ले रहे हैं, क्या फायदा सर उसका? उसके दो पहलू हैं पिताजी। कोई सरकार नहीं चाहती होगी कि उनके राज्य में किसी तरह की कानून व्यवस्था में दिक्कत समस्या हो, लेकिन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारी बनती है वो कार्रवाई की जिम्मेदारी बनती है, ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो पाए। पूरे विश्व में कोई ऐसा कोना तो है नहीं जो कि अपराध मुक्त है पूरी तरीके से। बिहार में हमारे सामने बहुत चुनौतियां रही हैं, उन चुनौतियों का सामना हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ किया है। घोषणा पत्रों में ये मत लिखा कीजिए, फिर अपने घोषणा पत्र में ये लिखा कीजिए कि अपराध मुक्त नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। अपराध मुक्त बनेगा ऐसे स्लोगन क्यों बेचते हैं फिर आप लोग? अपराध मुक्त आप कह रहे हैं, हो भी नहीं सकता ऐसा। देश का कोई कोना, दुनिया का कोई कोना नहीं है जो अपराध मुक्त हो, लेकिन घोषणा पत्र में लंबा लंबा लिखा जाएगा कि अपराध मुक्त, विकास की बयार, परीक्षा लीक बंद। ये सब क्यों लिख देते हैं फिर महाराज? फिर लिखिए कि संभावना है, उससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर सिर्फ बोल रहे हैं आप। एक सेकंड में जरा आपके मुखिया नीतीश कुमार को सुनवा दूं। एक सेकंड सर, आप ये जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहे हैं ना कि जिम्मेदारी से भागते नहीं है। सुनिए जरा नीतीश कुमार को सुनिए। सर नीट पेपर लीक में सर बन रहा है, हाँ तो बराबर देख रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा करने में देर हो रहा, बराबर आ रहे हैं, इसको जल्दी। सीबीआई कर रही है इस मामले में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा में दाखिले की जांच करते हुए पहली एफआईआर दर्ज की। कल ही इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को अपने हाथों में लेकर जांच करने की तैयारी में। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर हालांकि केस दर्ज हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ नीट अंडर ग्रेजुएट में धांधली की जांच सीबीआई कर रही है, दूसरी तरफ 1500 से ज्यादा छात्र नीट यूजी की परीक्षा अभी दे रहे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए। नीट यूजी पेपर लीक में एक जांच बिहार की एजेंसी भी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या केंद्र सरकार कंफ्यूजन में है? क्या नीट यूजी की परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए में गड़बड़ी है? क्या देश के शिक्षा मंत्री ने हड़बड़ी में कई फैसले लिए? आखिर क्या वजह है नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर फिर से सभी छात्रों के लिए दोबारा नहीं कराई जा रही? इन्हीं सवालों के बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर आक्रामक है, इस मामले की संसद में उठाने की मांग भी कर रहा है। आज सियासत और जांच के बीच की कड़ियों को सुलझाने की करेंगे कोशिश, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? देखिए मेरा ये गलती था, मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में धांधली की आग ऐसी भड़की कि देश के शिक्षा मंत्री के सुर कुछ यूं बदलते चले गए। पहले नीट यूजी में परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए का बचाव किया, किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया, फिर आज तक से बातचीत में अपने पहले के बयान को गलत बताया और फिर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें मंत्रालय संभालते ही नीट यूजी की आंच की तपिश का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने नीट परीक्षा को लेकर 24 घंटे में ताबड़तोड़ 4 फैसले लिए। 5 मई को आयोजित नीट यूजी में धांधली को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाकर रिटायर्ड आईएएस प्रदीप